द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसी लाइन जो आज भी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। अगर तुमने कभी अपना थॉट को क्वेश्चन ही नहीं किया है तो शायद तुम सिर्फ वही जी रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है। तुम सोचते हो कि तुम खुद सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा ज़्यादातर थॉट्स तुम्हारे अपने ही ना हो तो तुम्हारी बिलीव्स, ओपिनियन, फियर्स ये तो सोसाइटी ने दिया है या फैमिली ने या इंटरनेट पे तुम जिसको देखते हो, एंड स्लोली यू स्टार्ट कॉलिंग देम योरसेल्फ। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि ये सब तुमने चूज़ किया है। क्रिटिकल थिंकिंग इसी इल्यूशन को तोड़ता है। ज़्यादातर लोग सच नहीं ढूंढते, दे लुक फॉर कंफर्ट। उन्हें आंसर्स चाहिए होते हैं, क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल होते हैं। क्वेश्चंस फिक्स्ड बिलीफ्स तोड़ देते हैं और इंसान उन्हीं बिलीफ्स से चिपक कर रहता है। सोक्रेटिस इसी वजह से डेंजरस माना जाता था, क्योंकि वो लोगों के इल्यूशंस तोड़ देते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोक्रेटिस के पास जाता और कहता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। सोक्रेटिस कहता इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है। फिर वो बोलता कैसे डिसाइड करते हो, क्या नॉलेज और विजडम सेम चीज़ है। वो ऐसे क्वेश्चंस करता था और धीरे धीरे इंसान खुद रियलाइज करता था कि उसने कभी ये चीज़ को डीपली सोचा ही नहीं। सोक्रेटिस का मानना था मोस्ट पीपल आर नॉट थिंकिंग, दे आर रिपीटिंग व्हाट दे हर्ड। बचपन से इंसान को सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ को सक्सेस बोला जाता है, किस चीज़ से डरना चाहिए, किस तरह जीना है। और वो धीरे धीरे कंडीशनिंग को आइडेंटिटी समझने लगते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप है हर चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। लेकिन इसका मतलब रेबेलियस बनना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है, बिना समझे एक्सेप्ट मत करो, पहले उसको समझो। अगर पूरी दुनिया कोई बात मानती है तब भी वो गलत हो सकता है। हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ इट। एक टाइम पर स्लेवरी नॉर्मल था, रिलीजियन को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। मेजॉरिटी कभी ट्रूथ का गारंटी नहीं होता। क्रिटिकल थिंकर्स अलग होते हैं, वो हर बिलीव को एक्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन करते हैं, वाई डू आई बिलीव दिस, ये थॉट मेरा है या मुझे पास किया है किसी ने। और यही पॉइंट डेंजरस है, क्योंकि जिस दिन इंसान जेन्युइनली सोचना शुरू करता है उस दिन दूसरों का इन्फ्लुएंस वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सोसाइटी ओबीडियंट माइंड को रिवर्ट करती है, इंडिपेंडेंट माइंड्स को नहीं, क्योंकि ओबीडियंट लोग सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, वो बस सर्वाइव करते हैं। ओबीडियंट इंसान ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, अथॉरिटी फॉलो करता है, क्राउड के साथ चलता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर्स क्राउड को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट थिंकर्स अक्सर अकेले रहते हैं, क्योंकि उनका माइंड ऑटोमेटिकली हर चीज़ को एनालाइज करता है, वो फिट इन नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकर्स का एक डार्क साइड भी है। जितना ज़्यादा तुम डीपली देखते हो चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा इल्यूशन टूटने लगते हैं। तुम रियलाइज करते हो लोग इमोशन से ऑपरेट करते हैं, ट्रूथ से ज़्यादा कंफर्ट चूज करते हैं, कॉन्फिडेंस को इंटेलिजेंट माना जाता है, और फिर तुम दुनिया को वैसे नहीं देख पाते जैसे पहले देखते थे। क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें सिनिकल भी बना सकती है अगर बैलेंस ना हो। इसीलिए विजडम सिर्फ क्वेश्चनिंग नहीं होता है, विजडम होता है क्वेश्चन विद अवेयरनेस। सोक्रेटिस का एक फेमस लाइन था, आई नो दैट आई नो नथिंग। ये वीकनेस नहीं था, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी था। मतलब मैं अपनी इग्नोरेंस को देख सकता हूँ
और यही इंटेलिजेंस का बिगिनिंग है। स्टूपिड इंसान यूजुअली ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वाइज इंसान अनसर्टेन होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सीखते हो उतना ही ज़्यादा तुम रियलाइज़ करते हो कि रियलिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितना कुछ ऐसा है जो तुम एक्चुअली समझते ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर चीज़ रिजेक्ट करना नहीं होता और ना ही हर चीज़ पर आर्गूमेंट करना। रियल थिंकिंग क्वाइट होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, काम होता है। वो हर बात पे जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आज के टाइम में क्रिटिकल थिंकिंग और भी रेयर हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया फास्ट इमोशन रिवर्ट करता है, नॉट डीप थिंकिंग। लोग हेडलाइंस पढ़कर ओपिनियन बना लेते हैं और एल्गोरिदम उन्हें वही दिखाता रहता है जो वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं। आज के टाइम में सबसे रेयर फ्रीडम मेंटल फ्रीडम है, और मेंटल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब इंसान खुद से सोचना शुरू करता है, जब वो बोरोड ओपिनियन से बाहर निकलना शुरू करता है और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। मे बी द मोस्ट डेंजरस थिंग इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, मे बी द मोस्ट डेंजरस थिंग इज नेवर रियलाइज दैट यू आर।